Hello 8th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we just finished exercise 1.1 of first chapter rational numbers. Today we are going to start exercise 1.2 in which we will discuss question number 1 to 4. So let us start question number 1. तो इसकी स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. तो यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है. तो कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट, नंबर्स को तो आपने ऑलरेडी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है लोअर क्लासेस में. जैसे अगर बात करें -2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने की, तो कैसे करते थे? आप लाइन ड्रॉ करते थे, वहाँ पे आप इन बिटवीन ज़ीरो मार्क करते थे. ज़ीरो की राइट साइड पे आपके पास नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन. यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह से. तो ये जो -2 है ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. इस तरह से आप हाईलाइट कर देते थे एंड दैट्स इट. तो यहाँ पे अब आ गए आपके पास फ्रैक्शनल नंबर्स, यानी 7/4 -5/6. इनको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये जो 7/4 है इसका वर्किंग रूल देखना अच्छे से. एक क्वेश्चन समझ आ गया मतलब सारे क्वेश्चन हो गए. बहुत ही सिंपल है. तो ये जो आपकी फ्रैक्शन होती है, सबसे पहले आपने देखना होता है इसका डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है यहाँ पे? 4. अब 4 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है. वी ऑल नो कि 4 के टेबल में 7 नहीं आता है. तो 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 के बहुत क्लोज है? अगर आप ऐसे रफली चेक करोगे तो 4 1s आपके पास 4 आ गया, 4 2s आपके पास 8 आ गया, 4 3s आपके पास 12 आ गया. तो ऐसे आप टेबल लिख सकते हो. तो देखो 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 के मैक्सिमम क्लोज है? तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका जो है वो 8 आ रहा है. तो इस नंबर को अगर आप देखो तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 8/4. ये इसके इक्वल तो नहीं है, लगभग इसी के नज़दीक है, इसी को अप्रोच कर रहा है. तो दैट्स वाई आई हैव रिटन, आई हैव पुट द साइन ऑफ सिमिलैरिटी कि दिस इज इक्वलेंट टू 8/4. अब आप देखो 8/4 जो है ये बेसिकली आपका क्या होता है? 2. तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है. ये आपके पास हो गया 0. तो देखो 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आपने उनको तो रिप्रेजेंट करना ही नहीं है. तो 0 की राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे है 8/4, मतलब ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया 2/4, ये बन गया 3/4. नेक्स्ट वी हैव 4/4. तो इक्वल जो डिविजन्स हैं वो आपने यहाँ पे लेनी है. गैप इक्वल होना चाहिए. 5/4, देन वी हैव 6/4, देन वी हैव 7/4 एंड देन वी हैव 8/4. तो ये जो 8/4 है अगर आप इनकी कटिंग कर दो तो दिस इज नथिंग बट 2. यानी यहाँ पे आपके पास ये जो मार्क है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को. हाउएवर इफ वी टॉक अबाउट 4/4, तो 4/4 इज नथिंग बट 1. यानी 0 के बाद जो हमारा 1 है, अब यहाँ पे हमने 0 और 1 के बीच में जो फ्रैक्शंस हैं उनके लिए गैप क्रिएट कर दिया. तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1/4, 2/4, 3/4. उसके बाद आपके पास यहाँ पे बन गया 1, आ गया 5/4, 6/4, 7/4. तो हमने किसको रिप्रेजेंट करना है? 7/4 को. तो बहुत ही सिंपल है, इसको यहाँ पे आपने ऐसे हाईलाइट कर देना है एंड दैट्स इट. तो ये हो गया इसका पार्ट 1. आगे करते हैं इसका पार्ट 2. तो पार्ट 2 में भी आपको दिया हुआ है -5/6. तो देखिए स्टूडेंट, ये जो -5/6 है, फिर से वही अप्रोच कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 6. तो 6 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है. नेगेटिव साइन को फिलहाल आप छोड़ दो. 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के मैक्सिमम क्लोज है? तो आपके पास सबसे पहला नंबर है 6 1 6. तो इसको आप लिख सकते हो कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 6/6. नेगेटिव साइन साथ में लगा दो. तो क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो ये कहाँ जाएगा? 0 की लेफ्ट साइड पे. यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन मार्क करनी है. यहाँ पे आपके पास आ गया 0. 0 की लेफ्ट साइड पे आपने 6 मार्क्स जो हैं वो लगा देने हैं. 1 2 3 4 5 6. यहाँ आएगा -1/6, आगे आ गया -2/6, देन वी हैव -3/6, देन -4/6, -5/6, देन वी हैव -6/6. और -6/6 अगर आप देखो तो ये बेसिकली -1 है. तो 0 और -1 के इन बिटवीन हमने ये गैप क्रिएट कर लिया इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट -5/6. और ये आपका आ गया -5/6. तो वेरी सिंपल. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी गुड, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1. इसकी स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन. इन तीनों फ्रैक्शंस को आपने नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है? रिप्रेजेंट.
तो यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा, आप देखो सबसे बड़ा न्यूमरेटर यहाँ पे कौन सा है, नेगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन को छोड़ दो, अदरवाइज देखो न्यूमरेटर सबसे बड़ा कौन सा है, 2, 5 और 9 में से सबसे बड़ा क्या है, 9। तो 11 जो है, जो डिनोमिनेटर है, अब आपने उसका टेबल चेक करना है, उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 के क्लोज है, तो 11 1 11 सबसे पहला नंबर ही। तो यहाँ पे आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि आपके सारे नंबर्स नेगेटिव हैं तो ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे आपको रिक्वायरमेंट है नंबर्स की, तो यहाँ पे आपने 11 मार्क लगा देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से इक्वल गैप्स ले लेने आपने। तो ये आपके पास आ गया -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और यहाँ पे -11/11। ये जो -11/11 है, दिस इज़ नथिंग बट -1, ये -1 ही है क्योंकि 11 11 कैंसिल हो गए। तो 0 और -1 के बीच में ये गैप हमने क्रिएट कर दिया इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स। तो सबसे पहला जो आपका फ्रैक्शनल नंबर है वो कौन सा है, -2/11। तो क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर हैं तो यहाँ पे सर्कल के साथ आप यहाँ पे ए लिख दो कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स -2/11। इसी तरह से ये जो -5/11 है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट बी, और -9/11 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट सी। तो आप नीचे एक लाइन भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी रिप्रेजेंट गिवन फ्रैक्शंस या रिप्रेजेंट गिवन रैशनल नंबर्स। तो किसी भी तरह से आप यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। In question number 3 we have write 5 rational numbers which are smaller than 2। कि आपने ऐसे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हों, स्मॉलर हों। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखना एक एक चीज़। सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 का टेबल लिख रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब आप बोलोगे कि 2 का टेबल मैंने क्यों लिखना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन में कि आपने इस 2 को किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 2 को आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, 2/1 ऐसे लिखोगे कि अगर आप 2 को 1 से डिवाइड करो तभी तो 2 आएगा। इसी तरह से जो सेकंड आपका केस है वहाँ पे आप 2 को लिख सकते हो 4/2। जो थर्ड आपका केस है वहाँ पे आप 2 को लिख सकते हो 6/3, कि अगर 6 को 3 से डिवाइड करें आपके पास क्या आएगा, 2। फोर्थ जो आपके पास है वहाँ पे आप 2 को लिख सकते हो 8/4, 8 को 4 से डिवाइड करो 2 आएगा। और यहाँ पे लास्ट आप लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू 10/5 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप आगे भी मूव कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, वाई वी आर इंटरेस्टेड टू राइट 2 इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपने 5 ऐसे रैशनल नंबर बताने हैं जो 2 से क्या हो, स्मॉलर। अब देखो ये जो 2/1 है, इससे पहले कोई रैशनल नंबर आपके पास बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा, वो कौन सा है, 1/1। तो आपने ऐसे 5 लिखने हैं, तो यहाँ से बात बन नहीं रही। 4/2 में अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 1/2, 2/2, 3/2, आप 3 लिख सकते हो, थोड़ा सा गैप बढ़ गया। 6/3 में आपके पास 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 एंड 5/3। तो वी आर एबल टू राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर लेस देन 6/3, दैट इज़ 2। यानी ये आपके जो पांचों रैशनल नंबर हैं ये 2 से क्या हैं, छोटे हैं। तो यहीं से बात बन गई। तो यू कैन टेक एनी ऑफ दीज 5। तो आप इन पांचों एग्जांपल्स में से किसी भी एग्जांपल को यहाँ पे फिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स लेस देन 2 आर। कौन कौन से आएंगे, यही आपका आंसर है, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 एंड 5/3। इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई दिस 3/3 देन यू कैन सिंप्लीफाई इट, यहाँ पे कटिंग करके 1 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी एग्जांपल दे सकते थे 8/4 के हवाले से कि विद रिस्पेक्ट टू 1/4, 2/4, 3/4। तो ये स्टूडेंट्स कहाँ तक चलेगा,
7/4 तक। तो यहाँ पे तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ जो हैं जो वो 5 से भी बढ़ गई। तो कोई भी आपने 5 लिखनी है एटसेट्रा। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। In question number 4 we are given find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। देखिए स्टूडेंट, आपको 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में आपने 10 रैशनल नंबर्स और लिखने हैं। जैसे मान लो 2 नंबर आपको दिए हों, मान लो यहाँ पे दिया है 5 और यहाँ पे लिखा है 10। मैं आपको बोलूँ कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि 5 और 10 के बीच में 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस तरह से, तो ये तो थे नंबर्स। अब यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपने फॉलोअप करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि मेक श्योर दैट द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस मस्ट बी सेम। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर फिलहाल तो सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने यहाँ पे लेना होता है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 और 2, इन दोनों का एलसीएम स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, 10। आप ले भी सकते हो यहाँ पे। तो देखो 5 और 2 का जो एलसीएम है, 5 के टेबल में ही जाएगा, 5 1 5, और 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 2। तो जब तक 1 1 नहीं आ जाता है, अब वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 5 2 आपके पास क्या बन गया, 10। तो बहुत ही बढ़िया, एलसीएम तो हमने ले लिया। अब दोनों के डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे। पहली फ्रैक्शन थी -2/5, तो इस -2/5 को के नीचे वाले 5 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि आपके पास जो एलसीएम 10 है वो बन जाए। देखो 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आ रहा है, 2 पे। तो बैलेंस करने के लिए इस 2 को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, ऊपर बन जाएगा -4। इसी तरह से जो दूसरी आपकी फ्रैक्शन थी 1/2, इसमें 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट के डिनोमिनेटर 10 बन जाए। तो इन द टेबल ऑफ 2 वी हैव 10 एट 5, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर आ गया 5 1 5। अब आपकी जो मॉडिफाइड फ्रैक्शंस हैं, रैशनल नंबर्स हैं, मॉडिफाइड का मतलब है जिनको हमने थोड़ा सा इंप्रूव करके डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तो ये आपकी पहली फ्रैक्शन है और ये आपकी दूसरी फ्रैक्शन है। इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में अब आपने कितने रैशनल नंबर लिखने हैं, 10 रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू राइट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, प्रॉपर एप्रोप्रिएट गैप इज ऑलरेडी देयर। देखो -4 और 5 के बीच में आपके पास ऑलरेडी गैप है। कैसे गैप है, ये है आपका -4, इससे जस्ट पहले आपके पास होगा -3, देन -2, देन -1, देन वी हैव 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इस 5 यानी 5/10 आप बोल सकते हो इसे। इन सभी के नीचे आप 10 लगा दो क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही है। तो -4/10 और -5/10 के बीच में आपके पास कितने रैशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वी आर एबल टू गेट 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू फ्रैक्शंस। तो आगे आपने और गैप क्रिएट करना है। तो और गैप कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए स्टूडेंट, इसका मेथड ये होता है कि आपने गिवन फ्रैक्शंस के बीच में जितने रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं उससे एक ज़्यादा से आप ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आई मीन टू से कि अगर आपने इन दोनों रैशनल नंबर्स -4/10 और 5/10 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स पता करने हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक बड़े नंबर से, यानी 10 के बाद आपके पास नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया -44/110। और यहाँ पे आपके पास 5/10 को अगर आप ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास क्या बनेगा, डेफिनेटली 55/110। तो नाउ यू कैन राइट एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि दो गिवन रैशनल नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है अनगिनत, अनकाउंटेबल। यानी ऐसा नहीं है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स ही आएंगे। ये 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं। दीज आर एंडलेस, ये अनगिनत होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आंसर यहाँ पे हमारा आ रहा है वही आंसर आपका बुक में भी होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी जो 10 नंबर हैं वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। हाँ जी, कौन कौन से आएंगे आपके पास रैशनल नंबर, तो -44/110 से पहले आपके पास होगा -43/110। इसी तरह से यहाँ पे -42/110, -41/110,
तो इसी तरह से आपके नंबर चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे 54/110 तक, यानी 55 से पहले और -44 के बाद। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 एंड टुडे वी हैड डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो करते रहिए इसी तरह से रिवाइज। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।